कॉफी मेकर है, तुम उसको टच मत करो, पूरा गंदा कर दोगी। तुम्हारे पूरे फैमिली की जितनी इनकम है ना, उससे ज्यादा महंगी प्लेट्स है। हाथ मत लगाना उसे। मैं क्या कहती हूँ सुमी, इधर मत टच करो, उधर मत टच करो। खाना कैसे बनाएंगे? मैडम आप खाना बना पाओ या ना बना पाओ, एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। भैया पूरी कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इस कचरा आंटी को ही मिले, और जिस हिसाब से तैयारियां कर रही हैं मुझे लगता है कि पक्का इसका खाना अच्छा ही होगा। दीदी तैयारियों से खाने का स्वाद का कैसे पता चलता है? कट्टू नमकीन का धंधा संभाल दिया, सूंघ के बता सकती हूँ कि खाने में कितना स्वाद है। और ये जो कुछ भी कर रही है दिल से कर रही है। अब देख सुमन इंदौरी, तेरी रोटियों के साथ कैसे तुझे भी सेकती हूँ। ओ हेलो, इस कचरा आंटी ने कहीं देख तो नहीं लिया। आप यहाँ क्या कर रही है? घर मेरा, किचन मेरा, और एक बाहर वाली मुझसे पूछ रही है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। अपनी मर्जी से तो आप कभी किचन में आई ही ना, कुछ करना ही होंगी ना। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुमन की एंट्री हो गई है तीर्थ के घर, और भाई जैसे दरवाजा खुलता है तो देविका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर देविका को लग रहा था कि ये सुमन तो आएगी नहीं और किसी तरीके से ये सारी चीजें टल जाएंगी, क्योंकि भाई इससे पहले हम एपिसोड में देख ही चुके हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ के पापा है उन्होंने हंगामा कर दिया है। अब देविका क्या करती है, एक वीडियो वायरल करा देती है जिसमें भाई जो तीर्थ है ना अपने छोटे भाई को थप्पड़ वगैरह मार रहा है और यहाँ पर सुमन की साइड ले रहा है। हमने देखा ही था ना एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर भाई जो उसका भाई होता है वो पहुंच जाता है सुमन के स्टॉल पर और बदतमीजी वगैरह करने लगता है नशे की हालत में। यहाँ पर सुमन सारी चीजें संभाल लेती है। इन सारी चीजों में ना तीर्थ बहुत बदतमीजी करता है अपने भाई से और यहाँ पर सुमन को बोलता है कि भाई आप एक काम करो, इसको ना पुलिस के हवाले कर दो। ये सारी चीजें देविका रिकॉर्ड करा लेती है और अब दिखा रही है अपने ससुर को, और भाई वो इतना हंगामा कर रहे हैं, कॉलर वगैरह पकड़ के यहाँ पर भी तीर्थ पर गुस्सा कर रहे हैं और यहाँ उस भाई को तो बहुत मारते हैं, मतलब थप्पड़ वगैरह मार देते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर जो देविका है वो बहुत खुश हो रही है। देविका को लग रहा है कि भाई अब बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट हो गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। वहीं जो तीर्थ है ना उसको लग रहा है कि अगर सुमन यहाँ पर आ गई और उसने भाई अपना खाना चखा दिया और सारी चीजें कर दी तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि पापा का मूड तो बहुत खराब है और इस मूड में केटरिंग की बात करना और वो भी भाई सुमन आ रही है तो बहुत ही बड़ा नाटक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भाई तीर्थ जब तक फोन करता है इतने में तो घंटी बजती है और हम देख रहे हैं कि सामने सुमन खड़ी है और देविका का फूटता है सुमन पर गुस्सा। अब देविका बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो यहाँ पर सुमन बोलती कि आप मैडम एक काम करिए, आप तीर्थ जी से पूछिए, उन्होंने मुझे भाई ऑर्डर दिया है और हम यहाँ पर आए हैं कैटरिंग का काम करने के लिए और पहले तो मैं आपको भाई कुछ अच्छे से डिशेज लेकर आई हूँ जो मैं आपको चखाऊंगी सारे लोगों को। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे पूरा एडवांस दीजिएगा और यहाँ पर मैं सगाई में पूरा खाना बनाऊंगी। वही हम देखते हैं कि किचन में भाई सारी चीजें तैयारियां कर रही है सुमन और यहाँ पर अब चलता है देविका का प्लान, क्योंकि देविका ने पहले से ही सोच के रखा था कि भाई कुछ ना कुछ तो वो करेगी और यहाँ पर सुमन की एंट्री तो बिल्कुल नहीं चाहती है और यहाँ पर भाई उसकी बहन की सगाई हो रही है तीर्थ के साथ, तो वो सुमन का इन्वॉल्वमेंट कैसे चाहेगी। वही हम देखेंगे कि देविका क्या करेगी, उसके आटे में ना सिक्का मिला देगी। अब जो सिक्का होगा वो जैसे ओवन में जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, तो यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है। तो भाई देखते हैं यहाँ पर देविका का प्लान किस तरीके से कामयाब होता है।